मतलब ये कि तुम अरसलान का माजी हो और मैं अब मिसेस अरसलान हूं। कैसे झेलने दूं तुम्हें? छोटी बहन हो मेरी। फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह मैं ही तो हूं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप कैसे वजह हो सकती हैं इस सब की? अच्छा सायरा, घर से फोन पर फोन आ रहे हैं। बच्चे और तुम्हारे भाईजान घर पर अकेले हैं। मैं चलती हूँ, तुम परेशान मत होना। प्लीज आज मत जाओ। मैं रुक जाती सायरा, लेकिन तुम्हें पता है बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और तुम्हारे भाईजान जब तक मैं घर पर ना हूँ वो खाना नहीं खाते। मैं कोशिश करूंगी मैं दोबारा आ जाऊँ। अब क्या होगा? कभी अरसलान घर वापस आएंगे या नहीं? और अगर उन्होंने हमेशा के लिए नैना की तरफ रहना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैंने तुम्हें समझाया है ना सायरा, बस तुम अपने आप को संभाल के रखो। औरतों की जिंदगियों में ऐसे हादसा और हालात आते रहते हैं, उन्हें हौसले और तहम्मुल से फेस करना पड़ता है, वरना बात वहां पहुंच जाती है जहां से वापसी नहीं हुआ करती। मैं हौसला करूं? कहां से लाऊं मैं ये हौसला और बर्दाश्त? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, नहीं है मेरे अंदर इतना हौसला। आप जब नैना का ख्याल आता है मुझे तो मेरे दिमाग में हथौड़े बरसना शुरू हो जाते। दिल चाहता है आगे बढ़ो और मुंह नोच लूं उसका। अभी कैसे इतनी आसानी से उसने मेरे अरसलान को मुझसे छीन लिया? अगर तुम हिम्मत और एहतियात से काम लो तो छीने हुए अरसलान भाई को वापस जीत सकती हो। हाँ सायरा, और अगर इस मौके पे गलती करोगी तो अरसलान भाई तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, और शायद नैना भी यही चाहती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ। यार मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बैठना यार, कहाँ जा रहा है? चले जाना, बैठ जा। यार तुम लोग अच्छी तरह जानते तो हो, जब भी मैं लेट होता मम्मा मुझे बातें सुनाती हैं। अबे कुछ नहीं होता, बैठ। तूने जो तस्वीरें कही थी ना वो भी दिखाऊंगा मैडम आनिया की। बैठ बैठना यार, तुझे और भी कुछ मजे की चीजें दिखानी है। गूगल पे भी है और मेरे पास वीडियोस में भी है। अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है, डालूंगा तो देखना कैसे वायरल हो जाती है एक रात में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने यार को दिखाऊंगा। चल ठीक है, मैं कॉल करके आता हूँ। अबे किसे कॉल करने जा रहा है? मैडम आनिया को? तो भी ना, जब देख कुछ भी बोलता रहता है। आता हूँ। हेलो। हेलो अंकल, मैं सादान बात कर रहा हूँ। हाँ सादान बोलो, कहाँ हो? ठीक हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड की तरफ था। ओके। अंकल वो मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाह रहा था।
तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं ताकि आप मामा को बता दें। एंजॉय योर लाइफ यार, तुम बेफिक्र रहो, मैं कह दूंगा उसको गार्ड को, वो खोल देगा तुम्हारे लिए दरवाज़ा, ठीक है? देख लो, बस कोशिश ये करना कि सुबह से पहले आ जाओ। नहीं नहीं अंकल, मैं 12 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। अरे यार कहा ना तुम्हें, जैसे दिल चाहे वैसे जियो। टेक योर टाइम। ओके बाय। आनिया, मोहित की अम्मी का फ़ोन आया था, वो लोग इस हफ्ते आना चाह रहे हैं। जी। एक बार फिर सोच लो बेटा, जिस शर्त पर तुम ये रिश्ता करना चाह रही हो वो मैं सोच चुकी हूँ अम्मी, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आने दें उन्हें। आप भी, मैं भी यही कह रही थी। खुदा का वास्ता आप लोग मुझे मेरी जिंदगी का फैसला क्यों नहीं करने दे रहे? मैं जो कुछ कर रही हूं ठीक कर रही हूं। आप आने दे मोहित के अम्मी अबू को। मैं खुश हूं, राजी हूं मैं। हेलो। हेलो, कैसा गुजरा आज का दिन? हाँ बहुत हेक्टिक। क्यों? लगता है कि तुम्हारा बिजनेस संभालते संभालते मेरा जो अपना बिजनेस है वो तबाह हो जाएगा। ये क्या बात हुई भला? तुम्हारा और मेरा बिजनेस अब कोई अलग अलग तो नहीं है? अरे नहीं, ये बात नहीं है कि अलग अलग है, लेकिन बहरहाल टाइम तो अलग अलग ही देना पड़ेगा ना दोनों को। चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही ये बात छेड़ दी। मैं चाह रही थी तुम जो ये वकार का बिजनेस देख रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, क्यों ना कुछ बातें बैठ के फाइनल कर लें? क्या मतलब? मतलब ये कि वकार की विडो होने की हैसियत से सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे ही नाम होगी या फिर सादान के नाम, है ना? हाँ लाजमी सी बात है। हाँ लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मामलात हम तय कर लेते हैं, परसेंटेज या शेयर वगैरह। तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें कभी ये फील ना हो कि तुम फ्री में इतनी मेहनत कर रहे हो। आई एम सो सॉरी नैना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये काम जो भी मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फ़कत तुम्हारी खातिर। उसमें ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ से आ गया? सो स्वीट। वैसे तुम मेरे कितने सिंसियर फ्रेंड हो अरसलान। Second mistake. I'm not just your friend, baby. I'm your husband now. लेकिन इस बात का दावा कोई और भी करता है कि तुम उसके हस्बैंड अब तक हो। क्या मतलब? क्या क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूं जो तुम्हारी बीवी इस घर में आके मुझसे कह के गई है। लेकिन उसकी मजाल कैसे हुई यहाँ आने की? ये देखना तुम्हारा काम है अरसलान, लेकिन मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, तुमसे शादी करके तुम्हारी बीवी के ताने सहना, उसकी बातें सुनना और मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती करना, ये बात मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी।
तो मुझे फोन तो करती कम से कम। सोचा था कि तुम्हें फोन करूं, लेकिन मुझे पता था कि तुम बिजी हो गए, अपने काम में स्टक हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे सर पे मुसल्लत हूं और औरतों की तरह। हैरत है सायरा, सायरा ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती वो? तुमने ही तो बताया था कि वो तुम्हारे पहले ऑफिस में भी आ गई थी, वकार के ऑफिस में भी आ गई थी, तो वो कुछ भी कर सकती है। नहीं यार, वो इस तरह की औरत नहीं है, उसकी तरबियत इस तरह नहीं हुई भी, बहुत घुटी हुई है, घर में बंद रहने वाली औरत है, मशरकी औरतों की तरह है। ये जो मशरकी टाइप औरतें होती है ना, ये मर्द के जुल्मों सितम तो सहती रहती हैं खामोशी से, लेकिन होती बहुत पुरानी मेंटेलिटी की हैं। ये अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती कभी भी। इसीलिए पागलपन का दौरा पड़ गया उसे। जानती नहीं है कर क्या रही है। वो जानती है या नहीं जानती, लेकिन तुम ये जान जाओ, उसने जो कुछ आज तक करना था कर लिया, लेकिन अगर उसने अब कुछ किया ना, तो इसका असर हमारे रिलेशन पे पड़ेगा। क्या कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। फिक्र तो मुझे पहले भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह वो मेरे घर में आके चीखो पुकार करके गई है ना, मुझे अब तक गुस्सा आ रहा है उस पे। मैंने कहा ना तुमसे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, फिक्र मत करो, नहीं दिखाएगी तुम्हें शक्ल अपनी वो। आता हूं अभी। कहां जा रहे हो? इस बात का इंतजाम करने कि जिस औरत की वजह से तुम्हें जहनी अजियत होती है वो अब ना हो। सायरा, सायरा, सायरा। जी अरसलान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम नैना के यहां पहुंच गई? मेरी बात का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? अरसलान, वो कह रही थी कि वो मिसेस अरसलान है। हाँ तो है मिसेस अरसलान, है मेरी बीवी, वो निकाह कर लिया मैंने उससे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक बात मेरी अच्छी तरह कान खोल के सुनो, अगर आज के बाद तुमने मेरे किसी मामले में टांग अड़ाई ना, तो उठा के बाहर फेंक दूंगा तुम्हें मैं। अरसलान, आपने क्यों क्यों किया? अरसलान, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? How dare you? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? Who the hell are you? कि बीवी हूं अरसलान। बीवी? बीवी का काम है जासूसी करना, शौहर के पीछे फिरना, मारे मारे उसको हर जगह जाके जलील करना, यही काम होता है बीवियों का। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना ना सायरा, तो वैसे ही रहना पड़ेगा जैसा मैं चाहता हूं। अगर मेरे मामलात में टांग अड़ाई ना, तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। ये ले सीडी, कॉपी कर दी मैंने तस्वीरें जो तुझे चाहिए होती। किसकी तस्वीरें हैं? अबे चुप कर जा, हर बात बताने की नहीं होती। ये मेरे और इसका मामला है।
रात के 3 बज गए। तो बताया तो था तुम्हें कि जाना जरूरी है। क्या किया तुमने उसके साथ? वही जो करना जरूरी था। आज के बाद वो तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगी और फोन भी नहीं करेगी। बस? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा तो ख्याल था कि तुम उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना ताल्लुक खत्म करके आओगे। देखो नैना, हैरत की बात है, मैं तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी पसंद और अब तुम्हारी बीवी भी हूं। वो मुझे ही मेरे घर में आके इतनी बातें कह के सुना के चली जाए और तुमने उसे डिवोर्स भी नहीं दी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, डिवोर्स इशू नहीं है। यही तो बात है। मैं तो ये समझ रही थी कि अब जब तुम वापस आओगे तो सब कुछ खत्म करके आओगे। जब मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूं कि डिवोर्स इशू नहीं है तो क्यों परेशान होती हो तुम? से अरसलान, मैं भी यही कह रही हूं। ना ये बात पहले इशू थी, ना ये बात अब इशू है, तो तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? बोलो। समझने की कोशिश करो, इतना काफी है उसके लिए जितना मैं करके आ गया हूं। बहुत हमदर्दी हो रही है अपनी पहली बीवी के लिए। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है उससे। तुम इतना ही चाहती हो ना कि मेरी जिंदगी से बेदखल हो जाए वो? हाँ, इसीलिए मैंने बहुत सोचा है और मुझे इसके अलावा कोई और रास्ता नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कल ही जाके उसकी बहन से बात करता हूं और उसकी बहन क्या भिजवा देता हूं उसे। और तलाक? यार अभी उसको सिर्फ उसकी बहन क्या भिजवाने दो ना यार। तुम चाहती तो यही हो ना कि मेरा हर ताल्लुक उससे खत्म हो जाए। हो जाएगा, बस अब बात को खत्म कर दो। अब सब तब खत्म होगा जब तुम उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकोगे। आपकी नैना ने बहुत बुरी तरह से उनको अपने हाथ में ले लिया। मैं जानती हूँ नैना मुझे दरबदर करके ही छोड़ेगी। आपने ऐसा क्यों किया अरसलान भाई? इसकी क्या गलती थी? सो हो चुका, अब आगे सुनो। कोशिश की थी मैंने, वो चाहा था किसी तरह घर चलता, लेकिन तुम्हारी बहन के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी समझाना, कुछ भी कराना नामुमकिन बात है। अरसलान घर वापस आएंगे या नहीं? और अगर उन्होंने हमेशा के लिए नैना की तरफ रहना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मैंने तुम्हें समझाया है ना सायरा, बस तुम अपने आप को संभाल के रखो। औरतों की जिंदगियों में ऐसे हादसा और हालात आते रहते हैं, उन्हें हौसले और तहम्मुल से फेस करना पड़ता है, वरना बात वहां पहुंच जाती है जहां से वापसी नहीं हुआ करती। मैं हौसला करूं? कहां से लाऊं मैं ये हौसला और बर्दाश्त? नहीं होता मुझसे बर्दाश्त, नहीं है मेरे अंदर इतना हौसला। आप जब नैना का ख्याल आता है मुझे, तो मेरे दिमाग में हथौड़े बरसना शुरू हो जाते। दिल चाहता है आगे बढ़ो और मुंह नोच लूं उसका। कैसे इतनी आसानी से उसने मेरे अरसलान को मुझसे छीन लिया? अगर तुम हिम्मत और एहतियात से काम लो तो छीने हुए अरसलान भाई को वापस जीत सकती हो। हाँ सायरा, और अगर इस मौके पे गलती करोगी तो अरसलान भाई तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, और शायद नैना भी यही चाहती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ।
यार मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बैठना यार, कहाँ जा रहा है? चले जाना, बैठ जा। यार तुम लोग अच्छी तरह जानते तो हो, जब भी मैं लेट होता मम्मा मुझे बातें सुनाती हैं। अबे कुछ नहीं होता, बैठ। तूने जो तस्वीरें कही थी ना, वो भी दिखाऊंगा मैडम आनिया की। बैठ बैठना यार, तुझे और भी कुछ मज़े की चीज़ें दिखानी है। गूगल पे भी है और मेरे पास वीडियोस में भी है। अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है, डालूंगा तो देखना कैसे वायरल हो जाती है एक रात में। लेकिन सबसे पहले मैं अपने यार को दिखाऊंगा। चल ठीक है, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अबे किसे कॉल करने जा रहा है? मैडम आनिया को? तो भी ना, जब देख कुछ भी बोलता रहता है। आता हूँ। हेलो। हेलो अंकल, मैं सादान बात कर रहा हूँ। हाँ सादान बोलो, कहाँ हो? ठीक हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी फ्रेंड की तरफ था। ओके। अंकल वो मैं कुछ देर यहाँ रुकना चाह रहा था, तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूं ताकि आप मामा को बता दें। एंजॉय योर लाइफ यार, तुम बेफिक्र रहो, मैं कह दूंगा उसको, गार्ड को, वो खोल देगा तुम्हारे लिए दरवाज़ा। ठीक है, देख लो, बस कोशिश ये करना कि सुबह से पहले आ जाओ। नहीं नहीं अंकल, मैं 12 बजे से पहले घर आ जाऊंगा। अरे यार कहा ना तुम्हें, जैसे दिल चाहे वैसे जियो। टेक योर टाइम। ओके बाय। आनिया, मोहित की अम्मी का फ़ोन आया था, वो लोग इस हफ्ते आना चाह रहे हैं। जी। एक बार फिर सोच लो बेटा, जिस शर्त पर तुम ये रिश्ता करना चाह रही हो वो। मैं सोच चुकी हूँ अम्मी, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आने दें उन्हें। आप भी, मैं भी यही कह रही थी। खुदा का वास्ता, आप लोग मुझे मेरी जिंदगी का फैसला क्यों नहीं करने दे रहे? मैं जो कुछ कर रही हूं ठीक कर रही हूं। आप आने दे मोहित के अम्मी अबू को। मैं खुश हूं, राजी हूं मैं। हेलो। हेलो, कैसा गुजरा आज का दिन? हाँ बहुत हेक्टिक। क्यों? लगता है कि तुम्हारा बिजनेस संभालते संभालते मेरा जो अपना बिजनेस है वो तबाह हो जाएगा। ये क्या बात हुई भला? तुम्हारा और मेरा बिजनेस अब कोई अलग अलग तो नहीं है? अरे नहीं, ये बात नहीं है कि अलग अलग है, लेकिन बहरहाल टाइम तो अलग अलग ही देना पड़ेगा ना दोनों को। चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही ये बात छेड़ दी। मैं चाह रही थी तुम जो ये वकार का बिजनेस देख रहे हो, इतनी मेहनत करते हो, क्यों ना कुछ बातें बैठ के फाइनल कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि
या ज़मीं पे चांद उतरा है। मतलब ये कि तुम अरसलान का माजी हो और मैं अब मिसेस अरसलान हूं। कैसे झेलने दूं तुम्हें? छोटी बहन हो मेरी। फिर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसकी वजह मैं ही तो हूं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आप कैसे वजह हो सकती हैं इस सब की? अच्छा सायरा, घर से फोन पर फोन आ रहे हैं। बच्चे और तुम्हारे भाईजान घर पर अकेले हैं। मैं चलती हूँ, तुम परेशान मत होना। प्लीज राजमा, मैं रुक जाती सायरा, लेकिन तुम्हें पता है बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं और तुम्हारे भाईजान जब तक मैं घर पर ना हूँ वो खाना नहीं खाते। मैं कोशिश करूंगी मैं दोबारा आ जाऊँ। अब क्या होगा? कि वकार की विडो होने की हैसियत से सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे ही नाम होगी या फिर सादान के नाम, है ना? हाँ, लाजमी सी बात है। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मामलात हम तय कर लेते हैं, परसेंटेज या शेयर वगैरह। तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें कभी ये फील ना हो कि तुम फ्री में इतनी मेहनत कर रहे हो। आई एम सो सॉरी नैना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये काम जो भी मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, फकत तुम्हारी खातिर। उसमें ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ से आ गया? सो स्वीट। वैसे तुम मेरे कितने सिंसियर फ्रेंड हो ना अरसलान। Second mistake. I'm not just your friend, baby. I'm your husband now. लेकिन इस बात का दावा कोई और भी करता है कि तुम उसके हस्बैंड अब तक हो। क्या मतलब? क्या क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूं जो तुम्हारी बीवी इस घर में आके मुझसे कह के गई है। लेकिन उसकी मजाल कैसे हुई यहाँ आने की? ये देखना तुम्हारा काम है अरसलान, लेकिन मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं। तुमसे शादी करके तुम्हारी बीवी के ताने सहना, उसकी बातें सुनना और मेरे घर में आके मेरी बेइज्जती करना, ये बात मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी। तो मुझे फोन तो करती कम से कम। सोचा था कि तुम्हें फोन करूं, लेकिन मुझे पता था कि तुम बिजी हो गए, अपने काम में स्टक हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे सर पे मुसल्लत हूं और औरतों की तरह। हैरत है सायरा, सायरा ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती वो? तुमने ही तो बताया था कि वो तुम्हारे पहले ऑफिस में भी आ गई थी, वकार के ऑफिस में भी आ गई थी, तो वो कुछ भी कर सकती है। नहीं यार, वो इस तरह की औरत नहीं है, उसकी तरबियत इस तरह नहीं हुई थी। बहुत घुटी हुई है, घर में बंद रहने वाली औरत है, मशरकी औरतों की तरह है। ये जो मशरकी टाइप औरतें होती है ना, ये मर्द के जुल्मों से तुम तो सहती रहती हैं खामोशी से, लेकिन होती बहुत पुरानी मेंटेलिटी की हैं। ये अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती कभी भी। इसीलिए पागलपन का दौरा पड़ गया।